नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के प्राइम टाइम में हमेशा की तरह कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ लंबी तफसीलात लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इस वक्त मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन के 13 कारकुनान को सज़ाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा दी गई है। दुनिया के खूबसूरत तरीन झीलों में से एक कारागोल झील का मंजर दिखाऊंगा। किस तरह सेक्रेटरी जनरल बैनुल अक़वामी यूनियन बराए मुस्लिम स्कॉलर्स ने फ्रांस के मैक्रोन से क्या कहा है, उस सिलसिले में भी एक ताज़ा बयान आया है जो वायरल हो रहा है, वो भी बताऊँगा। भारत के मुख्तलिफ इलाकों से एक ठाकुर जो ज़बरदस्ती धमकी दे रहा है, वो वीडियो वायरल हो रही है, वो दिखाऊंगा। पंजाब में किस तरह से मुसलमान लंगर लगा करके किसानों को खाना खिला रहे हैं वो, और जम्मू कश्मीर से हमले की खबरें आ रही हैं, एक मरतबा फिर गोलीबारी हुई है वो, और कर्नाटका में सीबीआई किस तरह से डीके शिव कुमार के पीछे पड़ गई है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ और भी कुछ अहम तरीन खबरें। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। महीने का आगाज़ हो चुका है। बहरकैफ नाज़रीन आइए छोटी छोटी ख़बरों को पहला तबसरा कर लें, फिर उसके बाद अलग तबसरों की जानिब बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से फ्रांस ये कोशिश कर रहा है कि मज़हब मुखालिफ बिल लेके आए, यानी मजहबी आज़ादी पर जो कदगन लगने वाली है, बिलखुसूस मुसलमानों को उसमें निशाना बनाने की कोशिशें हुई थी। शायद इस हफ्ते किसी दिन जो है वो बिल पास हो जाए या बिल मुतारिफ करवाए। इस दरमियान में सेक्रेटरी जनरल बैनुल अक़वामी यूनियन बराए मुस्लिम स्कॉलर्स शेख अली कुर्रा दागी, जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं, इन्होंने बराह रास्त मैक्रोन से मुखातब होकर के उनसे कहा है कि तुम हमारे मज़हब की फ़िक्र मत करो, क्योंकि इसे कभी किसी अथॉरिटी की हिमायत की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मुस्तकबिल इस्लाम का है। हम तो ऐसे माशरों के मुस्तकबिल से खौफज़दा हैं जो दूसरों के मज़ाहिब और हुर्मत को निशाना बनाते हैं। तो इस तरह से शेख अली कुर्रा दागी ने पूरी तरह से इस वक्त साफ और वाज़ेह तौर पर फ्रांस को पैगाम दिया है कि मजहबी आज़ादी के नाम पर जो डर, इस्लामोफोबिया फैला करके उस पर कदगन लगाने की कोशिशें हो रही हैं फ्रांस में, उससे इस्लाम और मुसलमानों पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस्लाम का मुस्तकबिल तो इस्लाम का है ही, और दीगर ममालिक का भी अगर कोई मुस्लिम मुस्तकबिल वाबस्ता है तो इस्लाम से ही है। और हम तो ऐसे माशरों के मुस्तकबिल से खौफज़दा होते हैं जो दूसरों के मज़ाहिब और हुर्मत को निशाना बनाते हैं और इस्लामोफोबिया फैला करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये वाज़े अल्फाजों में शेख अली कुर्रा दागी ने पैगाम देने की कोशिश की है। ये बयान जो वाज़े अंदाज में यूरोपियन ममालिक के नाम पर एक किस्म का जो है तमाचा था उनके चेहरे पर, ये बयान दिखाने को कोई तैयार नहीं हो रहा है और ना ही कोई मीडिया इसको कवरेज दे रहा है। इसलिए कि इसमें साफ और वाज़ेह तौर पर बताने की कोशिश की जा रही है कि आप जितने भी मजहबी आज़ादी पर कदगन लगा करके मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जाए, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन आइए एक और ख़ूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ। तुर्की की एक कारागोल झील इसका नाम है। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील है जिसका दिलकश मंजर इस वक्त आप लोगों के सामने है। 3251 हेक्टर झील पर फैले तुर्की के कारागोल नेशनल पार्क का ये हिस्सा है जो 3251 हेक्टर्स पर फैला हुआ है। तुर्की का एक नेशनल पार्क, उसी में ये खूबसूरत झील नज़र आती है जिसको लोग बहुत ज़्यादा सराहते हैं। नाज़रीन मिस्र से अफसोसनाक खबर आ रही है। आप लोगों को मालूम है कि जब से सीसी की हुकूमत आई है, यहाँ पर जो है इख्वानुल मुस्लिमीन से वाबस्ता कारकुनान को, उनको लीडरान को लगातार जेलों में बंद करके मुक़य्यद करके उन पर ज़ुल्म सितम ढाना, उन पर लीडरों को जो है सज़ाए मौत सुनाना, अलग अलग किस्म की जो है जुल्म व तशद्दुद हुआ है और अभी तक ये जारी है। अब हालिया खबर आ रही है कि इख्वानुल मुस्लिमीन के 13 कारकुनों को फांसी दे दी गई है। मिस्र के अब्दुल फत्ताह सीसी हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमीन के 13 कारकुनान और हमदर्दों को मुख्तलिफ इल्ज़ामात उन पर लगा करके फांसी दे दी है और अभी तक इख्वानुल मुस्लिमीन पर मिस्र में जुल्म व तशद्दुद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी सैकड़ों इख्वानुल मुस्लिमीन से वाबस्ता दीगर कारकुनान जो एहतजाज में शरीक हुए थे उन पर अलग अलग किस्म के इल्ज़ामात लगाकर मुक़य्यद है और इस पर केस चल रहे हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मिस्र के वतन टीवी की हवाले से ये खबरें आ रही हैं। अपोजिशन की जमातों की ज़राए के हवाले से भी फांसी दे दिए जाने की खबरें वाज़ेह तौर पर सामने आई हैं।
नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ता हूं, बल्कि मैं एक वीडियो इस वक्त दिखाना चाहता हूं। भारत की बात करेंगे, यहाँ के जो समाज को तकसीम करने की जो रिवाज है या एक बिगड़ा हुआ सिस्टम है, एक करीह जो समाज है, वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त भारत को मुतासिर कर रहा है। एक तो दलित का रेप होता है, वो बेचारे इंसाफ की गुहार लगाते हैं। रेप करने वालों का ताल्लुक़ एक ऐसे ठाकुर ख़ानदान से होता है जो बड़े दबंग माने जाते हैं अपने अपने इलाकों में, और ख़ुद को आला समाज और न जाने क्या क्या नाम दिए घूमते हैं। एक तो जुल्म करते हैं, ऊपर से जो है मजलूम के घर के सामने ही बैठ कर के धमकियाँ भी देते हैं। इससे आप यूपी की हुकूमत और वहाँ की वो भी पुलिस के सामने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शख्स जो बोल रहा है उसके पीछे पुलिस खड़ी भी है और ये लगातार थ्रेटन कर रहा है, लगातार धमकियाँ दे रहा है। थोड़ी सी आवाज़ के साथ सुने और भारत का एक नया चेहरा देख लें। नहीं है, AMU की रिपोर्ट इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से इसको SIT पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा धवरिया। ठाकुर घर में पैदा होना एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा। तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा जल्दी आ। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि ठाकुर और बड़े बड़े अपने आप को खुद साख्ता कहने वाले ये लोग धमकियाँ तो दे रहे हैं, लेकिन ये मीडिया दिखाएगा नहीं। जाहिर सी बात है कि वो लोग इन्हीं लोगों से वाबस्ता सियासी पार्टियों की फेंकी गई बोटियों पर पल रहे हैं। मैं एक और वीडियो आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि एहतिजाज में जी न्यूज़ का रिपोर्टर और उसका कैमरामैन रिपोर्टिंग के लिए पहुँच गए, तो एक शख्स जो जी न्यूज़ से नाराज़ था, उसमें दिखाए जाने वाले खबरों से नाराज़ था, वो कह रहा है कि किस तरह हिंदू मुसलमान को बांटता है, भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कहते हुए ये वीडियो इस वक्त वायरल हुई है और पूरी तरह से जी न्यूज़ की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की गई। इस वीडियो में थोड़ा आवाज़ के साथ आप भी सुने और दोस्तों को फैलाने की कोशिश करें कि उन्हीं के कैमरे के सामने उसी चैनल की जो है धज्जियाँ उड़ा रहा है। दंगे भरवाने का काम करता है। ये देखिए जी न्यूज़ है, दंगे भड़काने का काम करने का काम दुनिया में नंबर 1 चैनल। हिंदू मुसलमान का दंगा करवाना हो, इस चैनल में संपर्क करो। इस चैनल को पूरे देश में बर्बाद कर रखा है, पूरे देश में आक्रोश फैला रखा है। इसे मुद्दों की जरूरत नहीं है, किसानों की मुद्दों की जरूरत नहीं है। इसको न्यूज वाला जब तक देश में दंगा नहीं बचेगा, बोलो देश में दंगा कराने के लिए उसका काम ही दंगा कराना है। नोटों में शिक्षा स्वास्थ्य पे बात नहीं करनी, लोगों को दंगे कुछ भी कर देगा। सबसे बड़ा चैनल दंगाई चैनल, हिंदू मुसलमान करने का चैनल। नाज़रीन, आइए जम्मू कश्मीर से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो देख लेते हैं। CRPF के 5 नौजवान उस वक्त जख्मी हो गए जब यहाँ पर एक रोड के इफ्तिताही तकरीब में ये लोग शरीक थे। उसी वक्त कुछ जंगजुओं ने उन पर हमला कर दिया, फायरिंग खोल दी, जिसके नतीजे में 5 CRPF के नौजवान की जख्मी होने की खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि इनको करीबी ज़िला हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है और पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। इस हमले के बाद 5 CRPF के नौजवान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और ये रोड ओपनिंग के मौके पर जो है अचानक हुआ हमला है जंगजुओं की जानिब से। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से इस तरह के पुलिस फोर्स पर, फौजियों पर हमले की खबरें आती रहती हैं, जैसा कि हम आपके सामने रखते ही रहते हैं। नाज़रीन, लगता है कि बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से कांग्रेस के चीफ DK शिव कुमार, जो कि स्टेट के चीफ हैं, उन पर नज़र रखी हुई है और पूरी तरह से जो है उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। आज उनके और उनके भाई के 15 उन्हीं के मिल्कियत में आने वाले घरों पर CBI ने राइड कर दिया है और पूरी तरह से छानबीन कर रही है। कहा जा रहा है कि इस वक्त दोड्डलाहल्ली और कनकापुरा, इसके अलावा सदाशिवनगर और बेंगलुरु में दीगर इलाकों में जो उनके घर वगैरह मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर के उनकी मिल्कियत में आने वाले
अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, वहाँ जाकर के पूरी तरह से इस वक्त सीबीआई छापामारी की कार्रवाई कर रही है और इस वक्त हंगामा मचाए हुए कर्नाटक में खबर। जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी सीबीआई ने पूरी तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो इनकी घेराबंदी करके इनको पूरी तरह से नीचे गिराने की कोशिश की गई थी। इस वक्त डीके शिव कुमार कर्नाटक में वो चेहरा है जो पूरी तरह से कांग्रेस की तर्जुमानी करने और मुश्किल हालात में उनको जो है वापस बुलाने की कोशिश की और कांग्रेस को संभालने की कोशिश की यहाँ की पार्टी को। और इस वक्त जो है वो पूरी तरह से उभर करके सामने आ रहे हैं। तमाम सीनियर लीडरान में इस वक्त अहम तरीन लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के और बहुत सारे फैसले इन्हीं पर होते हैं कांग्रेस के दरमियान से। जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में एक लीडर को बीजेपी किस तरह मजबूत देख सकती है। यही वजह है कि इस वक्त सीबीआई का इस्तेमाल करके इनको पूरी तरह से बदनाम करने उनको जो है अलग अलग अंदाज में जो है घेरने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आइए कुछ और अहम तरीन खबरों की जानिब बढ़ते हैं। काराबाग इलाके में आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग अब भी जारी है। आर्मेनिया की जानिब से आज़रबाईजान के गांजा शहर में की गई गोलीबारी में एक शहरी की मौत हो गई है और 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। आज़रबाईजान की वज़ारत ख़ारिजा ने इतवार को ट्विटर पर एक बयान जारी करके इस बात की इत्तला दी है। बयान में यह भी कहा गया कि आज़रबाईजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा के रिहायशी इलाकों में आर्मेनियाई फौज की जानिब से किए गए मिसाइल हमलों में एक शहरी की मौत हो गई है जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। इस हमले में शहर को जबरदस्त नुकसान हुआ है। दरअसल आर्मेनिया और आज़रबाईजान की फौज के दरमियान गुज़श्ता इतवार से ही नारगोर्नो काराबाग इलाके में एक इलाके पर कब्जे के सिलसिले में जंग जारी है। आप लोग जानते हैं, सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रख चुके हैं। इस जंग में अब तक दोनों जानिब से कई लोगों की मौत होने की खबर आ रही है जबकि आज़रबाईजान का कहना है कि जो है पूरी तरह से आर्मेनी फौज पसपा होकर के पीछे धकेली जा रही है और जंगबंदी पर आर्मेनिया कोई फैसला नहीं ले पा रही है और पूरी तरह से आज़रबाईजान ढटाई के साथ उन पर हमला कर रहे हैं और अभी तक आर्मेनिया के बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में फौजी हलाक भी हो चुके हैं और बहुत सारे इलाके उनके कब्जे से हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। अभी भी ये जंग जारी है। अब इसका पूरी तरह से नतीजा कब निकल करके आता है देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। भाई नाज़रीन, आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस ने हाथरस मुलजिमों का सर कलम करने पर 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान करने वाले कांग्रेस के रहनुमा निजाम मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। खरजा इलाके के पुलिस सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता दिनों जब कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस के लिए निकल रहे थे, इसी दौरान खरजा के कांग्रेस के रहनुमा निजाम मलिक ने हाथरस के दरिंदों का सर कलम करने वालों को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। यह मुतनाज़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खरजा पुलिस हरकत में आया और इस बयान का नोटिस लेते हुए निजाम मलिक को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए मुलजिम रहनुमा को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की इत्तला दी गई है। नाज़रीन गिरामी, अरब ममालिक कुछ करते तो है नहीं, वो बस जो है अपनी सेफ्टी देखने के लिए और अलग अलग तरह से अपनी अलग अलग अय्याशियों में लोग मुलव्वस हैं। ऐसे भी कुछ ममालिक हैं जो पूरे उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपसी तनाज़े को भूल करके मुत्तहिद हो जाए, लेकिन ऐसे भी जाहिर सी बात है कि अरब ममालिक को हज़म नहीं होता। अब जो मैं आपको एक खबर सामने रख रहा हूँ वो अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने जो बयान दिया है उसके हवाले से। उन्होंने कहा है कि तुर्की और ईरान की मुदाखलत से पूरा अरब खित्ता मुश्किलात से दो चार है। इन दोनों मुल्कों की मुदाखलत के नतीजे में अरब दुनिया की कौमी सलामती खतरे से दो चार हो चुकी है। मिस्र के रोजनामा अल अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में अहमद अबुल गैत ने कहा कि तुर्की और ईरान की तरफ से अरब खित्ते में जिन मुश्किलात और चैलेंज से गुजर रहा है, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती और ये कौमी सलामती के लिए खतरा है। एक सवाल के जवाब में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का यह भी कहना था कि हमारे अरब ममालिक की अराजी ईरान और तुर्की की हिमायत याफ्ता मलेशिया के तसल्लुत में है। उन्होंने ये भी कहा कि शाम, इराक और लीबिया में तुर्की की मुदाखलत बेजा है, जिसके नतीजे में इन मुल्कों में बहरान में मजीद इजाफा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की और ईरान की जानिब से अरब ममालिक में मुदाखलत का मकसद इन मुल्कों को दाखिली सतह पर अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है और यह अरब कौमी सलामती के खतरे में डालने के मुतरादिफ है। मसले फ़िलिस्तीन से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में अहमद अबुल गैत ने भी कहा कि तासुर दुरुस्त नहीं कि अरब ममालिक ने फ़िलिस्तीनी काज को नज़रअंदाज कर दिया। जो बात मुझे परेशान करे वो ये कि फ़िलिस्तीन का मामला अरब दुनिया के दरमियान इख्तिलाफात का बाइस न बन जाए। ये ऐसा कोई भी सिनेरियो कबूल नहीं करेंगे और इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। शाम के अरब लीग में वापसी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अबुल गैत ने कहा कि अभी तक अरब लीग के रुकन ममालिक में शाम की वापसी पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। वह नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं और भी कुछ अहम तरीन खबरें इंशाल्लाह इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रख दी जाएंगी और तबसरा होगा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।